महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जैसा आपू बखाना। क्योंकि आप महावीर हैं, आपसे बड़ा वीर कोई नहीं है, भगवान शिव से कोई बड़ा वीर नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि भाई जो मोह है वो मोह का नाश भगवान ने किया, लेकिन किसके द्वारा किया? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वम। उपनिषद का कहना है ज्ञान के अनुग्रह से विशुद्ध सत्व जो आत्मा है उसका दर्शन अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, उपनिषद विद्या के द्वारा श्री अर्जुन जी को हुआ। वक्ता के रूप में श्याम सुंदर जी हैं, श्रोता के रूप में अर्जुन है। एकाग्र भाव से जब वो गीता का ज्ञान श्रवण किया तो उसका मोह नाश हो गया। हम लोग में यही सबसे बड़ी कमी है कि एकाग्रता नहीं रहता। आजकल तो मैं वो स्वामी अवधेशानंद के साथ कई कथा में गया हूं, मुझे ले भी जाते हैं, तो देखा कि जगन्नाथपुरी की कथा में, द्वारका की कथा में और कई कथा में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है। फोटो खिंचवाते हैं कि हमारा फोटो आ जाए। अरे भाई, आप कथा सुनने आए हैं, आपका फोटो तो ऐसे ही आ गया। भगवान के चलचित्र में वैकुंठपति नारायण के हृदय में, मन में आप जम गए, बस आपकी फोटो हो ही गया। आपकी फोटो खींच करके करेंगे क्या आप? शरीर काला है, हरा है, बहुत सुंदर आप हैं, बहुत अच्छी बात है। फोटो यदि खींचना है तो अपने आंखों से जगन्नाथ जी का फोटो खींचो, कृष्ण का खींचो, बांके बिहारी का खींचो, ये हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन शब्द का इतनी व्याख्या की, आत्मनिष्ठा जनित बीर्जहीनेन न लभ्यो नापि लौकिक पुत्र प्रस्वादि विषय संग निमित्त प्रमादा। शंकराचार्य लिखते हैं कि ये संसार के विषय भाव में आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्मनिष्ठा जनित जो शक्ति है, आत्मा को प्राप्ति करने का जो साधन है, वो वैराग्यादि है, मुमुक्षु है, षड संपत्ति है। ये आत्मा को प्राप्त करने का यही साधन है। इसके द्वारा आपको जो है ये मिलेगा, आत्मा का प्राप्ति होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जान लेहू जो जाननिहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। गोस्वामी जी ने भी बड़े अद्भुत भाव से कहा, जान लेहु जो जाननिहारा प्यारा। भगवान का दर्शन यदि आपको करना है, ज्ञान करना है, तो जाननिहारा। कुब्जा कंस को चंदन लगाती है, कभी सुंदरी विशेषण नहीं दिया और उसको मिला भी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को चंदन लगाने के उपरांत कुब्जा को भगवान ने सुंदरी शब्द से कहा। कुब्जा ने कहा कि महाराज मैं सुंदरी हूं, ये तो बड़ा विश्वास नहीं लगता, कुजा हूं। भगवान ने कहा संसार में सबसे बड़ा सुंदरी वही होता है जो भगवत प्रीति अर्थक होता है, माने भगवान में प्रेम करने वाले होते हैं, वो सबसे बड़ा सुंदर है। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, सबसे बड़ा विद्वान वही है जिनमें भगवत प्रीति अर्थक बनी रहे, भगवान के चरणों में प्रीति अर्थक बनी रहे हमारे। इसलिए रामचरितमानस में भुसुंडी को दिव्य सुंदर बताया और उससे ज्यादा सुंदर गरुड़ महाराज को बताया, क्योंकि गरुड़ श्रोता के रूप में भुसुंडी से कथा सुनते हैं। और भुसुंडी कौवा होने पर, कोई मनुष्य भी नहीं है, वो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, एक कोए है। और कौवा जब भगवान की कथा कहता है तो दिव्य सुंदर है। तो बोले दिव्य सुंदर क्यों है? बोले कोया जैसे संशयात्मा होता नहीं,
कौवा का एक आंख होता है, बाएं दाएं करता है वो, बड़ा संशयात्मा होता है। लेकिन एक कौवा राम कथा सुनाए, प्रभु कथा सुनावे, तो इससे सिद्ध होता है कि वो वास्तविक में उसके संशय विपरीत भावना का अभाव हो गया है। काक हो पिक बगौ मराला, काग जो है पिक बन जाता है और बग जो है मराला बन जाता है। यही सत्संग की महिमा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, काक हो पिक बगौ मराला, कौवा जो है कोयल बन जाता है। इसलिए बार बार उन्होंने ये शब्द को दोहराया, सो जानव सत संग प्रभाऊ, लोक ही वेदनान प्रभाऊ। सत्संग का महिमा तो वही जान सकता है। इसलिए बार बार उन्होंने लिखा है, काक होई पिक बकौ मरा। ये शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। तो यहाँ पर इतना है, न प्रमादात, दूसरा लक्षण दिया कि बलहीन व्यक्ति को तो आत्मा नहीं मिलता। बलहीन का मतलब होता है षड संपत्ति से युक्त होना चाहिए। दूसरा अर्थ देते हैं, न च प्रमादात, प्रमाद से भी ब्रह्म का चिंतन नहीं हो सकता, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होता। प्रमाद को यहाँ मृत्यु बताया है, प्रमादो वे मृत्यु, प्रमाद को मृत्यु बताया। और प्रमाद आप किससे करते हैं? तो ऐतरेय उपनिषद में जाइए तो वहां लिखा है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। अन्य चीज में तो प्रमाद करे, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसे बताया। वेदांत संबंधी जो स्वाध्याय और अध्यात्म चिंतन जो प्रवचन, उसमें तो कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसे भी शास्त्रों में बताया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। यही प्रमाद है। प्रमाद शब्द का अर्थ यहाँ लिखा है, पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्तम प्रमादा। पुत्र, घर द्वार, धन इत्यादि में केवल अपना मन को लगाता है, शास्त्र का चिंतन नहीं करता। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ जीवन में भी अत्यंत दुर्लभ यदि कोई बताया है तो वैष्णव के घर में जन्म लेना, महापुरुष के संग रहना, उसको भी बहुत दुर्लभ बताया है। जबकि मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा है। लेकिन गीताकार ने अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता, योगी के घर में जन्म लेना सबसे बड़ा दुर्लभ है। दुनिया जड़ भरत को जड़ कहे, लेकिन भरत जैसे ज्ञानी, अम्बरीश जैसे ज्ञानी, युधिष्ठिर जैसे ज्ञानी, नल जैसे ज्ञानी, राम जैसे ज्ञानी, शास्त्रकारों ने वर्णन किया, सगर राजा जैसे ज्ञानी, दशरथ जैसे ज्ञानी, ये सब बताया है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि प्रमाद क्या है? केवल संसार के विषय में रहता है, अध्यात्म को छोड़ देता है। न अपि लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्त प्रमादा, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादा तपसो ब अपि लिंगा। तपस्या यदि नहीं है तो आत्मा का दर्शन नहीं होता। तपो अत्र ज्ञानम, ये लिखते हैं। लिंगम संन्यास, तप शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है त्रयाणाम एकत्र संयम। मन बुद्धि अहंकार को जो संयमित कर लेता है उसको यहाँ पर ज्ञान शब्द से कहा गया है। मन बुद्धि इंद्रियां, ये त्रयाणाम, ये तीन हैं, इनको जो संयमित करे उसको यहाँ ज्ञान शब्द से लिया गया है। इसलिए ज्ञान शब्द का यहाँ लिखते हैं कि तपः अत्र ज्ञानम, तप ही ज्ञान है। लिंगम संन्यासः,
संन्यास रहितात् ज्ञानात् न लभ्यते इत्यर्थ, ये कहते हैं। जिसमें त्याग वृत्ति नहीं है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहुत है, बड़े ज्ञानी है, विद्वान है, प्रोफेसर है, लेकिन त्याग का अभाव है, त्याग वैराग्य से युक्त नहीं है, तो शास्त्र कहता है कि वो केवल वाणी का विषय है, उसमें त्याग नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर यहाँ पर भली भांति कहा गया है कि न च प्रमादात् तपसुवापि अलिंगा एते रूपाये यत्ते यस्तु विद्वान। हाँ? भोजन का समय हो गया, कितना बजा? तस्येष आत्मा विवृणते विशते ब्रह्मधाम। इसलिए वो आत्मा जो है विशते ब्रह्मधाम, ऐसे जो ज्ञानी होता है वो ब्रह्मधाम में प्रवेश कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ ये कहा गया है। भोजन पाने मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, ये आया हूँ, ये ब्रह्मचारी लोग हैं, यहाँ 70-80 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ब्राह्मण लड़के। सबका खाना पीना ये आश्रम की तरफ से होता है। और अखंडानंद सागर जो हुए चाणोद में, नर्मदा के तट पर, उसी का आश्रम है, उनके एक शिष्य बनाया है ब्रह्मानंद सागर करके। तो इस प्रकार से है। यहाँ थोड़ा नेट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा जो समय है आप लोग चला लें। नहीं, पूरा ठीक हो गया स्वामी जी, बहुत अच्छी आवाज आई। अच्छा, आनंद आ गया। तो शुरू में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, ऊपर आके ठीक हो। मैं छत में बैठा हूँ ना, 11 बज गए, 11:02 हो गए। अच्छा, बहुत आनंद आया। स्वामी जी कौन सी जगह गुजरात में बताया आपने, कौन सी जगह महाराज जी? ये कलोल के आगे, ये कौन जगह है, गांव का नाम? हाँ, जहाँ ये नरेंद्र मोदी का घर है उसके थोड़े दूर में ये जगह है। चारों तरफ घनघोर है, ये सब आपको दिखाई पड़ता होगा। सब बढ़िया है, आश्रम है, यहाँ गुरुकुल ये लोग चलाते हैं और सब है, और बहुत अच्छा जगह है। चारों तरफ हरियाली है स्वामी जी, जंगल में मंगल है, देखो अच्छा लग रहा है। जंगल है, ये 10 बीघा जमीन से बना है, 80-90 लड़के रहते हैं। अच्छा, और साधु महात्मा रहते हैं। इन्हें आप थोड़ा वेदांत की शिक्षा दे जाओ। नहीं, ये मुझे व्याकरण के लिए बुला रहे हैं कि व्याकरण पढ़ाइए, तो हमने इनको कहा एक महीने पढ़ा दो, सर्दी। हम कहा जब गर्मी के ठंडी के दिन होगा तब आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आजकल के दिन अच्छे हैं। हाँ, ये दिन अच्छे चल रहे हैं, ठंड बहुत है नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ गर्मी है। नहीं कर लेंगे, ये सब बड़ा आश्रम है, बहुत बढ़िया। भोजनालय भी बना है। नहीं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा, देखो कितना बढ़िया है। नहीं, साफ सुथरा, चारों तरफ खेत ही खेत है। और कुछ है बहुत जिला महसाना में महाराज जी, हालोल कलोल, चारों तरफ देखो खेत हैं, खेतों पे घूमने चले जाओ। बिल्कुल, पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करो, बहुत बढ़िया। सरस्वती जी के मतलब की जगह।